जब क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हो तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक इमोशन होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस महामुकाबले में, जहां दांव पर थी इज्जत, इतिहास और करोड़ों फैंस की सांसें। देखिए, मैच शुरू होने से पहले ही सारा प्रेशर पाकिस्तान पर था। क्यों? क्योंकि 2020 वर्ल्ड कप में हेड टू हेड रिकॉर्ड था 8-1 इंडिया के हक में। मतलब साफ तौर पर भारत का दबदबा था। सवाल बस एक था, क्या ये रिकॉर्ड 9-1 होने वाला था? तो कहानी शुरू होती है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम से। सिक्का उछला और पाकिस्तान के हक में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा फैसला लिया। और उनका ये फैसला, अरे वाह, पहले ही ओवर में काम कर गया। स्पिनर सलमान अली आगा ने आते ही भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को 0 पर पवेलियन भेज दिया। इंडिया के लिए इससे बड़ी शॉकिंग शुरुआत और क्या हो सकती थी। एक तरफ जहां इंडिया को बड़ा झटका लगा था, वहीं दूसरी तरफ क्रीज पर एक तूफान आने की तैयारी हो रही थी, और उस तूफान का नाम था ईशान किशन। क्या पारी थी वो! ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि सब देखते रह गए। सिर्फ 27 गेंदों में 50। इस एक पारी ने पूरा गेम पलटकर रख दिया और सारा प्रेशर वापस पाकिस्तान पर डाल दिया। और ये कोई ऐसी वैसी 50 नहीं थी। इंडिया पाकिस्तान टी20 की हिस्ट्री में ये तीसरी सबसे तेज 50 थी। मतलब सोचिए, युवराज सिंह से भी तेज। कमाल ही कर दिया। किशन यही नहीं रुके, उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली। असल में यही वो स्कोर था जिसने इंडियन इनिंग्स की नींव रखी और टीम को एक मजबूत टोटल तक पहुंचाया। तो अब किशन के इस हमले का पाकिस्तान ने जवाब कैसे दिया? उन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब रणनीति अपनाई जो 2020 क्रिकेट में शायद ही किसी ने देखी होगी। यकीन करना मुश्किल है ना? पाकिस्तान ने अपने 20 में से 18 ओवर स्पिनर से डलवाए, सिर्फ 2 ओवर पेसर्स को मिले। ये एक बहुत ही बड़ा दांव था। और इस रणनीति ने तो रिकॉर्ड ही बना दिए। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन ओवर फेंकने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 6 अलग अलग स्पिनर्स को इस्तेमाल करने वाली पहली टीम भी बन गई। इसमें पार्ट टाइमर सईम अयूब सबसे असरदार साबित हुए। लेकिन पाकिस्तान के इस स्पिन जाल के बावजूद इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिए 175 रन। ये टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। अब पूरा दारोमदार था हमारे गेंदबाजों पर। चलिए, अब इनिंग्स ब्रेक खत्म। देखते हैं कि कैसे इंडियन बॉलर्स ने इस टोटल को डिफेंड किया और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई और बस खत्म ही हो गई। पहले ओवर में हार्विक ने विकेट लिया, दूसरे ओवर में आए बुमराह और 2 विकेट ले उड़े, और फिर 5वें ओवर में कप्तान बाबर आजम भी आउट। पावर प्ले में ही मैच लगभग खत्म हो चुका था। ये देखिए, यहीं पर मैच का फैसला हो गया था। पहले 6 ओवर में इंडिया ने बनाए थे 52 रन 1 विकेट पर, और वहीं पाकिस्तान ने 34 रन बनाने में अपने 4 मेन विकेट खो दिए थे। एक टीम मोमेंटम बना रही थी और दूसरी का मोमेंटम पूरी तरह टूट चुका था। तो अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की और इन बड़े रिकॉर्ड्स की जो इस यादगार मैच में बने। जैसा कि स्कोर कार्ड साफ साफ दिखा रहा है, इंडिया ने ये मैच 61 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीता। पाकिस्तान की पूरी टीम बेचारी 114 रनों पर ही सिमट गई। तो इस मैच से हमें क्या क्या याद रखना है? पहला, इंडिया का रिकॉर्ड अब 9-1 हो गया है। दूसरा, ईशान किशन की वो ऐतिहासिक 50। तीसरा, पाकिस्तान का 18 ओवर स्पिन वाला अनोखा रिकॉर्ड। और चौथा, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप स्कोर। सच में एक रिकॉर्ड तोड़ मैच था ये। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का जो ये 9-1 का दबदबा है, क्या पाकिस्तान इसे कभी तोड़ पाएगा या फिर ये फासला बढ़ता ही जाएगा? खैर, इसी सवाल का जवाब तो इस राइवलरी को इतना खास बनाता है।